नमस्कार। आप सभी को बिल्किस बानो का केस तो याद होगा ही। कैसे उस महिला के साथ गैंग रेप हुआ, किस तरीके से घिनौनी तरीके से उन आरोपियों ने उनके साथ बलात्कार किया और उनकी परिवार की एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद उन आरोपियों को सजा मिली। पर गुजरात कमीशन के चलते उन 11 आरोपियों को फिर रिहा कर दिया गया ड्यू टू गुड बिहेवियर। और इस वजह से पूरे ही देश भर में हम सभी ने उत्तेजित होकर, आउटरीच होकर हमने इसके बारे में अपनी आवाज उठाई थी, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने उस जो रेमिशन का था ऑर्डर था उसको साइड पे किया, ऑन होल्ड रखा। पर बात वहीं पे नहीं खत्म हुई थी। ये जो मुख्य आरोपी थे उनको बकायदा जब गुजरात पहुंचे थे, उनको माला पहनाई गई थी, उनका स्वागत किया गया था और कुछ तो बीजेपी के मंच पे भी पाए गए थे। फिर आपको याद होगा कि किस तरीके से कुलदीप सेंगर, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, उनपे एक नाबालिग लड़की पे रेप करने का चार्ज था। उनको बकायदा संरक्षण दिया जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी उनसे इस्तीफा नहीं ले रही थी और बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के बाद वो महिला के परिवार ने उनको आरोपी सिद्ध ही नहीं किया, उनको सजा दी गई। पर बात यही नहीं खत्म हुई है। उनके पिताजी की भी, वो नाबालिग लड़की जो लड़ाई लड़ रही थी, उनका पूरा परिवार लड़ाई लड़ रहा था, उनकी भी मृत्यु हो गई। और उसके चलते इनका एक और केस है जिसमें कुलदीप सेंगर जेल में है। पर पूरे देश को चौंकाने वाली बात अब हुई है जब उनको कुलदीप सेंगर को इस रेप केस के लिए उनको बेल दे दी गई है। उनका परिवार, जो लड़की का परिवार है, वो दहशत में है। वो डरा हुआ है, घबराया हुआ है कि वो अपने आप को अब सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं। जब वो वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने खींच कर निकाला गया, उनके परिवार जो प्रोटेस्ट कर रहा था उनको लेकर, वो दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की किस तरीके से महिला विरोधी सोच है। और मुझे कोई हैरानी नहीं होगी अगर यही कुलदीप सेंगर को फूलमाला पहनाकर उनको चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक टिकट भी दे दे। और वहीं पे जो उनके साथी हैं, मिनिस्टर हैं, जब उनसे ये सवाल पूछा जाता है, बकायदा उनको डिफेंड करने लग जाते हैं और वो महिला का मजाक उड़ाते हैं। ये कहां तक सही है? और कब तक महिलाएं अपनी इज्जत की लड़ाई, अपनी सम्मान की लड़ाई लड़ती रहेंगी? और ऐसे ही एक कॉमन थ्रेड जो चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी उनको संरक्षण देती रहेगी। चाहे वो ब्रजभूषण शरण सिंह रहे हों, हम सभी को याद है किस तरीके से जंतर मंतर पे जो हमारी महिला रेसलर्स थी उन्होंने लड़ाई लड़ी है। चाहे वो कुलदीप सेंगर हों, अभी सब चुप्पी बांधे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। किसी एक ने आकर विरोध नहीं किया, कोई महिला ने विरोध नहीं किया है। और फिर वो बिल्किस बानो के केस में कितने लोगों ने तो आकर इस बात को डिफेंड किया था। शर्मनाक महिला विरोधी एक जो सोच है, जो मानसिकता है, वो साफ इन सारी चीजों में नजर आई है। मैं उम्मीद करती हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस निर्णय को भी ओवरटर्न कर कुलदीप सेंगर ने जिस महिला के साथ ये घिनौना काम किया, घिनौना रेप हुआ, उनके साथ खड़ी रहेगी सुप्रीम कोर्ट और उनके बेल को कैंसिल करेगी। इसी उम्मीद के साथ, जय हिंद।